क्या आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं? अगर आप कुछ वल्वरीन या डेडपुल टाइप सोच रहे हैं तो सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी इमॉर्टैलिटी या फिर अमर होना अपने आप में एक बहुत अजीब सा टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटम मैकेनिक्स ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका बेस है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है द मोर प्रिसाइजली द पोजिशन इज डिटरमाइंड द लेस प्रिसाइजली द मोमेंटम इज नोन इन द सेम इंस्टेंस। रुको, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा देखना। अब सोचो आप एक अंधे आदमी हो। अब लिटरली नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो आप एक अंधे आदमी हो और आपको कोई किसी भी चीज़ की ड्यूरी मेज़र करने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें आप क्या करते हो, वो जो चीज़ है उसके ऊपर आप एक टेनिस बॉल मारते हो, और टेनिस बॉल जब रिफ्लेक्ट होकर आती है आपके पास, तो आप ये मेज़र करते हो कि वो चीज़ कितनी दूर है। जैसे कि अगर टेनिस बॉल जल्दी आ गई तो यानी कि वो चीज़ सामने रखी है, और टेनिस बॉल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो चीज़ थोड़ी दूर रखी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस चीज़ को टेनिस बॉल से, यानी कि उस बॉल को जब आप टेनिस बॉल से ही हिट कर रहे हो, तो बॉल तो एक्चुअल में मूव हो गई, यानी कि आपने जो उसकी लोकेशन मेज़र की थी वो तो आपके पास गलत आई है। तो सब एटॉमिक लेवल पे हम किसी भी चीज़ को उसके एक्चुअल फॉर्म से चेंज किए बिना हम उसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्वांटम थ्योरीज होंगी वो सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स होंगी, क्योंकि हम एक्चुअल में इसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हैं। तो ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था आपको समझाने के लिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसको आप सालों तक पढ़ सकते हो। तो इसे समझने के लिए एक और जो हमें थ्योरी चाहिए होगी वो है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी। सो फिर से मान लो कि आप एक क्लिफ के एंड पे खड़े हुए हो और अभी आपको एक डिसीजन लेना है कि आप उस क्लिफ से कूदने वाले हो या फिर नहीं। सो जिस इंस्टेंस पे आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको कूदना है या कूदना नहीं है, उसी समय आपके लिए आपका जो पूरा यूनिवर्स है ये दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक जिसमें आपने डिसीजन लिया है कि आप वहाँ पे कूदोगे, और दूसरा जहाँ पे आपने डिसीजन लिया है कि आपने नहीं कूदा है। सो जहाँ पर आपने ये डिसीजन लिया था कि आपने कूदा है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी एक और कॉपी भी है जिसने ये डिसीजन लिया है कि आपको नहीं कूदना है। सो आपके लिए आपकी लाइफ एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगी वहाँ से जहाँ से आपने कूदने का डिसीजन लिया था, और सेम दूसरे यूनिवर्स में जहाँ आपने कूदने का डिसीजन नहीं लिया था वहाँ से भी आपकी लाइफ एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगी। सो मेनी वर्ल्ड थ्योरी ये कहती है दैट एवरी सिंगल टाइम अ डिसीजन इज मेड बाय एनीवन और एनीथिंग द यूनिवर्स splits into two। नाउ कमिंग टू क्वांटम सुसाइड। अब इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटर है जो कि आप ही हो, और आपको एक बक्से के अंदर बंद कर दिया गया है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप हो, और वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो एक मेजरिंग डिवाइस से कनेक्टेड है जिसके अंदर एक प्रोटॉन स्पिन हो रहा है, और ये मेजरिंग डिवाइस हर तीसरे सेकंड उस प्रोटॉन के स्पिन को मेजर करता है। सो जैसे ही वो मेजर करता है, तो अगर प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सो आप बच जाओगे और सिर्फ एक क्लिक का साउंड आएगा। लेकिन अगर वो जो प्रोटॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो बम फूट जाएगा, और ऑब्वियसली आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, है ना। तो इसमें आपके 50-50% चांसेस है कि आप बचते हो या नहीं बचते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। और सिमिलरली अगर हम सेकेंड अटैम्प्ट में देखें तो 25-25 चांसेस हैं, 25-25% चांसेस हैं, एंड देन 12.5 एंड 6.25 एंड सो ऑन। सो ऐसे आपके चांसेस घटते जाएंगे, है ना। तो चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। So be ready to experience your last 3 seconds. 3, 2, 1 and go। अरे फिर से बच गए। सो अब 300 सेकेंड्स को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और देखते हैं 100 अटेम्प्ट्स के बाद आपकी क्या कंडीशन है। सो 100 अटेम्प्ट्स के बाद आप अभी भी बचे हुए हो, और इस टाइम आपके बचने के चांस थे 800 ऑक्टिलेंथ ऑफ अ %, यानी कि अब तो गारंटी है कि आप इमॉर्टल हो ही चुके हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप जब भी प्रोटॉन मेजर कर रहे थे वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था, वो तो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता था, वो तो एक रैंडम केस था।
सो एक्चुअल में फ्रेंड्स ये हुआ कि जब भी प्रोटॉन को हम मेजर करते थे तब जो हमारा यूनिवर्स था ये दो पार्ट्स में बट जाता था, एक जिसमें आप ज़िंदा हो और दूसरा जिसमें आप ज़िंदा नहीं हो। अब क्योंकि आप उस यूनिवर्स में नहीं हो सकते जिसमें आप मर चुके हो, तो डिफ़ॉल्टली आप उस यूनिवर्स में डाल दिए जाते हो जहाँ पे आप ज़िंदा हो, और यही चीज़ हंड्रेड्स ऑफ टाइम कंटिन्यू होती है। इसीलिए भले ही आपके चांसेस 800 ऑक्टिलियंथ ऑफ अ परसेंट ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप ज़िंदा बच जाते हो। लेकिन इससे कई सारे सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि जो आप अभी हो इन सब से गुजरने के बाद, क्या वो सेम है जो कि आप पहले थे, या फिर जो लोग आपके पास अभी हैं क्या वो सेम है जो कि तभी थे। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ इसी टाइप के डेथ पे क्यों अप्लाई हो रहा है, ये तो हर तरह के डेथ पे अप्लाई होना चाहिए ना। क्योंकि अगर मान लो कि आपको कोई भी बीमारी हुई है या आप कैसे भी आपकी डेथ हो रही है, सो आप किसी यूनिवर्स में तो ज़िंदा हो गए, प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की कि आप ज़िंदा हो, तो आप जिस यूनिवर्स में ज़िंदा हो आप ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिए जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। सो ये जो हमारी थ्योरी है ये एक सेकेंड या थर्ड सब मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, या फिर एक इंटरप्रिटेशन है जो कि हम निकाल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। और जो फर्स्ट मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है स्क्रॉडिंगर्स कैट से जो हमारे पास आई थी, कोपेनहेगन्स थ्योरी, जिसको हम सबसे बेस्ट अभी तक मानते हैं। सो फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप गारंटीडली मर ही जाओगे। सो अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हो तो आपके लिए एक फ़न फैक्ट है कि एक जेलीफिश होती है जिसको हम कहते हैं इमॉर्टल जेलीफिश। ये जेलीफिश क्या रहती है ना कि ये जेलीफिश अपनी एक सर्टेन एज तक जाती है, उसके बाद से वापस से ज़ीरोस चालू हो जाती है। मतलब सपोज़ करो कि इसकी एज 30 ईयर्स की है, सो ये ज़ीरोस चालू हुई, 30 तक गई और फिर 30 से वापस 0 पे आ गई। सो ऐसे करते करते ये जेलीफिश हमेशा के लिए इमॉर्टल रहती है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो करना है करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।